और राम से संबंधित जो भी घटनाक्रम हो, उनकी कुछ विवरण हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही, तो सुंदर कार्ड हो। अमिताभ बच्चन जरूर हाँ, मैं भी लाइन में लाग रहा, मैं भी खड़े वो कार्ड लिया, मैं भी आगे अंदर जाने के लिए। खिलाड़ियों को बुलाया गया था, पत्रकारों को बुलाया गया, 10 रुपये सहयोग देने वाले को बुलाया गया, कलाकारों को बुलाया गया, और छोटे से लेके बड़े तक अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी सम्मान किया। इससे ये भावना नजर आ रही है। तो मेरे तो एक सपनों थो कि जे चीज के लिए भारत की सभ्यता 5 शताब्दी तक तरस रही, और एक सपनों साकार होने की संभावना कौन दिख रही, वो सपनों साकार हो। वो अब गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में भी नीट, आईआईटी, जेईई एंड ओलंपियाड्स की अलग से तैयारी। फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन में एडमिशन के लिए संपर्क करें। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलगो झुंझुनू, और अभी अपने साथ में ही झुंझुनू के राजेंद्र जी भांगू और जो कि राम मंदिर की अपनी स्थापना 22 तारीख में हुई है, और पीछे चलिए बहुत बहुत बधाई हो पहले दोस्त पूरे भारत में, राजस्थान में झुंझुनू में। और पिकल देखो एक झुंझुनू के लिए गर्व का क्षण हो, वो ये हो कि पूरे राजस्थान से सिर्फ 3 इन्विटेशन मिला है, और एक जयपुर के अंदर, एक सीकर के अंदर, और एक झुंझुनू, यानी कि सिर्फ उससे 3, और झुंझुनू से जो वो सिर्फ एक नया इन्विटेशन मिले हो, और बड़ो नाम है राजेंद्र जी भांगू हमारे साथ में ही। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल को, और बहुत बहुत बधाई हो कि थाने राम मंदिर जाने को मौको मिले, और पहले दिन इन्विटेशन जो थाने मिले। धन्यवाद साहब। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कब थाने इन्विटेशन मिले हो, कितना दिन पहले मिले हो, उम्मीद भी थी चीज की कर रहे हैं इन्विटेशन की? तो अब ये तो क्या है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके विवेक पर था कि वो किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए, और मन में ये जरूर इच्छा थी कि राम मंदिर में जो 500 साल का जो संघर्ष है, वो जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होनी है, अगर उसमें साक्षी बने तो कुछ उस चीज़ का आनंद ही अलग रहे। तो मन में बहुत उत्सुकता थी कि किसी भी बहाने से कैसे भी हम इस शुभ अवसर पर पहुँचे, क्योंकि भारत के लिए एक तरह से ये एक युग परिवर्तन जैसी बात थी कि 5 भारतीय सभ्यता के जो 5 शताब्दी बीत गए और आज तक राम मंदिर की प्रतिष्ठापना नहीं हो पाई। तो ये ऐसा क्षण था, इसके लिए देश का हर सनातनी चाहेगा कि उस दिन में साक्षी बनूं। तो अब ये तो राम मंदिर तीर्थ का निर्णय था कि वो किसको उसके अंदर आमंत्रित करे या किसको नहीं करे, लेकिन मुझे निमंत्रण कम से कम 22 तारीख के 10 दिन पहले मिला, 12 तारीख के करीब। तो उससे मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं रहा कि अपने इतने भाग्यशाली हैं कि तो पूरी 5 शताब्दी बीत गई और भारत का हर हिंदू इस बात की मतलब व्यवस्था में चला गया, प्राण त्याग दिए कि कब राम मंदिर बनेगा, और एक तरह से मतलब सपने जैसी बातें लगने लग गई। और वो सपन आज हम उसमें निमंत्रण मिला तो देखे कि भाई शरीक होंगे, तो बड़ा। कार्ड पे तो मैं बताऊं कि जहाँ कार्ड था ना आए तो वो बाई पोस्ट आए, फिर कोई देना आए, फिर कठे मिलो था? नहीं, मैंने तो भारतीय भवन से राष्ट्रीय संघ को कोई अधिकारी था, मैंने घर बिल्कुल बड़े सह सम्मान से मैंने आके दियो ना, और आमंत्रित करा कि आप 22 तारीख को पधारो। अच्छा, पहले तो मेरे ऊपर अपन कार्ड है, अपने नाम पर कार्ड है, तो विश्वास होगा कि एक बार नहीं विश्वास तो क्यों नहीं हो, जब बाकायदा मेरो नाम के ऊपर छप रहे हो, एड्रेस छप रहे हो, और फिजिकली जब आदमी देना आवे घर पर, और वो भी संघ को और राष्ट्रीय स्वयं सेवक को एक जिम्मेदार दायित्ववान एक अधिकारी आके दे है, तुम शंका कौन सी रह जाए। बाकायदा उसके अंदर कोड, सारी आगे की व्यवस्था पूरा कार्ड भी मुझे काफी मोटो होता हाँ, है, कार्ड कोई मिठाई का डब्बा है, हाँ, कार्ड के अंदर हो के एक्चुअल कार्ड में अपने राम मंदिर को पूरा विवरण हो, कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा ही, और राम से संबंधित जो भी घटनाक्रम हो उनकी कुछ विवरण हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें ही, तो सुंदर कार्ड हो। मतलब अपना थे बड़े गया हुआ है जगह अंदर, तो वो कार्ड देख के ही एंट्री मिलेगी अंदर? बिल्कुल, कार्ड के अंदर कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। जब निमंत्रण हमें मिला तो पहले तो हमारे पास दूरभाष से फोन आया कि आप इस 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए अपेक्षित हो, आपके पास निमंत्रण भेजेंगे। तो उसी शैली में उस फोन के बाद में 2-3 दिन बाद में निमंत्रण आ गया। निमंत्रण के अंदर सारी गाइडलाइनें थी, और गाइडलाइन के हिसाब से हमें वहाँ भी हर चीज़ को फॉलो किया। एक लिंक आया हमारे पास, लिंक से हमारी डिटेल हमने उसमें भरी, फिर उसके बाद में हमें कोड आवंटित था उस कार्ड पे ही,
फिर हमें ब्लॉक आवंटित हुए, तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, मतलब जो भी लोग गए। मतलब जो कार्ड आया तो एक ही आदमी इन्विटेशन है, फिर जहाँ भी होगी बेटा साथ में परिवार का भी कोई? नहीं, सिर्फ वो मैं उन्हें पूछो भी साथ में कोई अलाउ है के, अच्छा। तो उन्हें कहो साहब अगर कोई बहुत वृद्धावस्था में है या कोई बीमारी से पीड़ित है तो उनके लिए भी तारो अनुरोध दे दो, फिर उनके बाद हमारी जो भी एक कमेटी है बस निर्णय करेगी। तो मेरे साथ है कि कोई व्यवस्था दिक्कत को नहीं, मैं यह जरूर कही भाई मेरे अगर वाहन आवे तो उनके लिए होना गाड़ी को पास भेज दियो मेरे, तो मैंने कोई दुविधा को नहीं। अच्छा, गाड़ी था लेना ये हो रहा है? गाड़ी बड़ा नहीं, गाड़ी तो मेरी स्वयं की, लेकिन उनका नंबर मैं दे दिया उन्हें, तो वह नंबर को पास बन गो मेरे। अच्छा, तो उसे मैं ठीक दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर बात करो तो जहाँ काफी सारा लोग बड़े हाँ, मोदी जी भी बड़े मौजूद हाँ, योगी आदित्यनाथ जी बड़े हाँ, काफी बड़ा बड़ा जगह स्टार हाँ, मिनिस्ट्री का भी हाँ, मुलाकात कोई से हुई है? नहीं, मुलाकात तो यूं हो कि पहले तो हम जाकुंस का पहले दिन तो कोई गया को नहीं, मैं सिर्फ गया तो उन दिन तो कम से कम खुद के या मन में ही कहा भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, वो कार्यक्रम में देखा और दर्शन करा। सबसे बड़ी तो मन में इच्छा यही, जो लोग जो बड़े फिल्मी स्टार भी हा, बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां का अडानी अंबानी, बहुत बड़ा बड़ा महात्मा संत मुरारी बापू, स्वामी विद्यासानंद जी और कई बहुत बड़े बड़े संत, बहुत बड़े राजनीति के हिसाब से हालांकि ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन पत्रकार थे, कोई कार सेवक थे, तो विविध संगठन बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, तो सारे लोग थे। तो उनसे वैसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी व्यवस्था थी वो वहाँ बैठने की थी, उसमें कतार में कहीं मिल लिए किसी से, किसी को वहाँ बैठे थे उस समय कोई मिल लिए, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय मिला, घंटों पहले हम बैठ गए, उस समय लोगों से बड़े बड़े लोगों से खूब मिलना जुलना हुआ, अच्छे से लोग। कोई एक नाम याद हो भाई कि तारो गांव से मिला होगी, जिससे मिलकर अच्छा लगा? कोई फिल्मी स्टार को बात करा दो। फिल्मी स्टारों में कोई मिलो भी बना, और फिल्मी स्टार के प्रति मेरे कोई ज्यादा रुझान भी को नहीं। अमिताभ बच्चन जरूर हा, मैं भी लाइन में लाग रहा, मैं भी खड़े वो काट लिया, मैं भी आगे अंदर जाने के लिए अमिताभ बच्चन जरूर हा। मुझे एक चीज बता रहे हो कि फिल्मी स्टार भी बड़े हा, खिलाड़ी भी हा, बड़े बड़े बड़ा संत भी हा, और एक आप चीज देख रहे हैं राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है तो एक राजनीतिक रूप भी दे दियो, तो थे राजनीति का लोग बड़े बहुत कम हा। देखो, राजनीतिक रूप ऐसा कुछ नहीं था। राजनीति में जैसा बड़ी मीडिया में या न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जितनी भी पार्टियां उनके मुखियाओं को सबको निमंत्रण दिया गया था, तो मैं नहीं मानता कि ये कोई राजनीतिक था। लेकिन राजनीति भी एक, मतलब भारत लोकतांत्रिक देश है, तो वो भी एक वर्ग है। तो यहाँ तो संतों को भी बुलाया गया था, राजनीति को भी बुलाया गया था, खिलाड़ियों को बुलाया गया था, पत्रकारों को बुलाया गया, 10 रुपये सेब देने वाले को बुलाया गया, कलाकारों को बुलाया गया, देश के जितने भी स्टेट हैं उनकी एक एक कोई विशेष जो भी कोई सांस्कृतिक विरासत की चीज थी उसका वहां प्रदर्शन था। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि राजनीतिक था। चीज और भी देखने में आएगी, राम मंदिर जगह बनाया जगह कारीगर हा, बड़ के ऊपर मोदी जी को फूल वगैरह बरसाया हा, तो भी कारीगर नहीं, उसमें कारीगर भी थे, उसमें जो साधारण मजदूर भी था, आर्किटेक्ट भी थे। उसमें मेनली क्या था कि राम मंदिर का काम L&T को मिला हुआ था, और L&T ने जैसे टाटा और बहुत बड़ी बड़ी जो भी ये कंस्ट्रक्शन से संबंधित इंडिया की कंपनियां हैं, उनसे किसी से कुछ काम करवाया, किसी काम, तो उसके सारे इंजीनियर वर्कर जिन लोगों का भी जिस तरह का योगदान रहा था उन सबको वहाँ, चूंकि जो प्राण प्रतिष्ठा थी उस समय इतने लोगों का बुलाया जाना संभव नहीं था, तो उन 4000 लोगों के लिए अलग से व्यवस्था थी। तो वहाँ मोदी जी ने उनका किया। मैं तो ये अच्छा ही मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने हर वर्ग के लोग को साधने की कोशिश की और उनका मान सम्मान किया। देखो, एक पुरानी चीज आप देख रहे हैं कि ताजमहल जब बनाया गया हो तो उस जगह कारीगर का हाथ काटा गया है, और एक जगह चीज है बाबा आप देख रहे हैं कि जगह कारीगरी को फूल बरसाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से नहीं, ये अच्छी परंपरा थी, और ये मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसी को इस मामले में कोई भेदभाव नहीं रखा, और छोटे से लेके बड़े तक अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी सम्मान किया। इससे ये भावना नजर आ रही है। देखो, राम मंदिर के इंटरव्यू दफा आए हैं और काफी सारी जगह बातें भी बताई है, कार्ड के लेके बताई है, बट के हिसाब से प्रोग्राम भी सारी चीजें बताई है। थोड़ी सी राजनीति की तरफ आ जाओ, क्योंकि देखो राजनीति से जुड़े रहा हो। नहीं, कोई बात नहीं। बीजेपी से टिकट को मिलने के बाद निर्दलीय थे, चुनाव भी लड़े हाँ। क्या लगा कि अब की थाना इन्विटेशन मिलो है तो बीजेपी को एक सॉफ्ट हार्ट आप बोलना कि एक इशारो यो उसका है कि लोकसभा चुनाव के लिए, या फिर कि भाई मुझे पसंद जो वो बीजेपी अभी भी कर रही है? नहीं, मैं तो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है इसको मैं कोई राजनीतिक कार्यक्रम मानता ही नहीं। क्या लगा था ना कि बिना सरकार की मर्जी का कार्ड मिल सका होगी? नहीं, मैं विषय में नहीं तो सोचो, और मैं तो मन तो निमंत्रण मिलो जो मैं तो अभिभूत और गदगद हो,
तो मेरे तो एक सपनों थो कि जे चीज के लिए भारत की सभ्यता 5 शताब्दी तक तरस रही और एक सपनों साकार होने की संभावना को दिख रही, वो सपनों साकार हो वो। और मैंने तो बुला लिया, तो मैं तो बहुत ही अपना आपने भाग्यशाली समझो कि यार बड़ो के क्षण उसका अपने ये पापा तो मौज में हा राजनीति करे एंगलों देखो मत कदे कोई चीज ने देखी बना। मेरी तो राम के प्रति आस्था को मेरे लिए प्रतीक है, मेरे लिए नहीं पूरे सनातन धर्म के लिए है। और भारत की जो सभ्यता 500 साल तक जो चीज के लिए तरस रही थी, त्रेता युग में 14 साल के वनवास हुआ, चीज खत्म होगी और पूरे 500 साल लगी, लेकिन फिर भी ऐ बात के लिए मैं तो भाग्यशाली मानो कि आपा वो सदी में जन्म लियो कि राम मंदिर आपने जमाने में बने और बढ़ के वो रामलला स्थापना भी अपनी साक्षी में हुई, फिजिकली उपस्थित रहा। और बड़ो हमारे लिए तो कोई पल को नहीं उसके। और भारत के लिए युग परिवर्तन की परिभाषा देता हूं मैं, बहुत बड़ा एक तरह से अद्भुत अद्वितीय जिसे कहें ऐसा कार्यक्रम था। निश्चित रूप से हम भाग्यशाली रहे। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली। हाँ। की पीढ़ी और जो देख रही है सब भाग्यशाली। जी जी बिल्कुल। अभी तक सुना बाबू जी ने राजा बाबू और आने को भी ये मानना है कि ज्यादा दिमाग खड़ा कौन लगाया कि क्यों मिला है, के मिला है। बीजेपी तो बस इतना खुश होगा कि राम लला का दर्शन ही बिल्कुल आसान करने मिलता था, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ विजुअली देखे हैं मौकों को मिले जाना को, लेकिन सौभाग्यशाली थे हो कि था मौको मिले जाना को। और जिला वो अकेला है थोड़ा यो भी अपना आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस करो कि लॉटरी अपनी खुली। क्यों भैया तो राम जी का आशीर्वाद भी। हाँ राम जी का आशीर्वाद मानस का, तो यह भी एक खुशी को विषय हो। तो अभी तक अपन राजेंद्र जी भांगोन और उनको मानना है कि खुशी को विषय बिल्कुल ही हो साक्षी बनाए भी चीज में लेगी और के हिसाब से प्रोग्राम हो सारी चीज थाने बताने की कोशिश करी थाने के लगे कि जो मुद्दों हो जो रामलीला को अपना की प्राण प्रतिष्ठा हुई ही इन्हें राजनीतिक रूप देने की कोशिश भी काफी जगह करी जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से भांगू जी को मानना है कि राजनीतिक प्रोग्राम नहीं हो कि एक आस्था को जो प्रतीक हो वो उनको मानना है कि अंदर राजनीति की वगैरह कम हुई है। खारों के मानना है कि इस जो वो जिस हिसाब से युग परिवर्तन बताया जा रहा है कि युग परिवर्तन होगा कि कितनों के सुधार जो है वो समाज के अंदर आओगे, लोगों की आस्था के अंदर आओगे और इंतजार जो है वो करे लोगों के ना कर लगा कि खत्म हो जाएगा कि राम मंदिर न लेगी थे मानने के जरूर बताओगा। मिलाना अगली कोई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।